कृष्णा। वाहेगुरु। चलो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बता। चलो आपको फेमिनिज्म के बारे में बता। विमेन्स लिब मूवमेंट। वाहेगुरु। वेरी ऑल वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। Art of living. Immediately you start thinking about Sri Ravi Shankar ji. Why not? There's no problem. But art of living मतलब जीने का तरीका, जीवन जांच। क्योंकि यही तो चीज सीखी नहीं है। साइकिल चलाना भी सीखा, चलना भी सीखा, हिंदी भी सीखी, इंग्लिश भी सीखी, फ्रेंच भी सीखी, मगर जीने का तरीका तो कभी सीखा नहीं ना किसी से। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जांच पंजाबी में बोलते हैं। जीने का तरीका, जीवन जांच इज ऑल्सो अ सेक्ट आफ्टर ऑल। फिर आप उस सेक्ट को ज्वाइन करने की बात करेंगे। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग सेक्टेरियन, आई एम जस्ट सेइंग जीने का तरीका। हरे कृष्णा। वो फेमिनिज्म के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? विमेन्स लिब मूवमेंट। हाय गुरु। लिबरेशन, वुमेन की लिबरेशन। आदमी बन जाना मतलब पुरुष बन जाना। अरे भगवान ने तो वुमेन बना के भेजा था, बदलना क्यों है? बदलना क्यों है? हरे कृष्णा। फेमिनिज्म, जान लेना कि स्त्रयन तत्व, स्त्री तत्व क्या होता है। जिसको स्त्रयन तत्व के दर्शन हो जाए, औरत को या पुरुष को, उससे फर्क नहीं पड़ता। वी आर ऑल द सेम। जिस द मैन हु एक्सपीरियंसेस द वुमन इनसाइड हिमसेल्फ, वो तो लिबरेशन हो गई। तो वुमेन तो एक लिबरेशन का नाम है। वुमेन को लिबरेट होना नहीं है। वुमेन इज ऑलरेडी लिबरेटेड प्रोवाइडेड शी रियलाइजेस हर वुमन सेल्फ। एंड पैराडॉक्स इज के वुमेन इज वांटिंग टू बिकम अ मैन। सो सभी कुछ ही तो उल्टा पुल्टा है। एज आई ऑफन से कि हम जब सीधा पैदा होते हैं तो दुनिया कहती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं ये बच्चा उल्टा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब वो उल्टा पैदा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं सीधा बच्चा पैदा हुआ है, वेरी फाइन। सो हम तो सभी कुछ ही उल्टा समझ लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग को हम कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच लेते हैं। देखो, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि जिसको जीना आ जाए, जिसके अंदर अपना फेमिनिज्म जाग जाए। औरत के अंदर ही नहीं, किसी के भी अंदर, किसी के भी अंदर फेमिनिज्म जाग जाए। हरे कृष्णा। उसको जीना आ गया। चाहे वुमेन के अंदर जाग जाए, चाहे मैन के अंदर जाग जाए। स्त्री तत्व ही तो सोया हुआ है। स्त्री तत्व इज लव। स्त्री तत्व इज मदर, सिस्टर, बिलवेड। स्त्री तत्व जाग जाए, जो भी कोई जगा दे उसको गुरु समझ लो। स्त्री तत्व जाग जाए। हर वक्त अपने आप को कुछ समझना, ये है नहीं कुछ भी हम। एक एक चस्से में पाज लह जाए। वाहेगुरु। जस्सा कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या समझते हैं अपने आप को? हरे राम। क्या समझते हैं? जो भी अपने आप को कुछ समझना बंद कर दे, तो उसने आर्ट ऑफ लिविंग सीख ली ना, उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये कुछ अपने आप को समझना, कुछ भी समझना, मरना है। कुछ ना समझो अपने आप को। ये स्त्री तत्व है। कुछ ना समझो, स्त्री तत्व अबला। अपने आप को हेल्पलेस समझ लो इस संसार में। तो क्या होगा? आपके अंदर शक्ति जाग जाएगी। शक्ति क्या होती है? शक्ति और अबला तो ऑपोजिट्स है। जब फेमिनिज्म के दर्शन हो जाएंगे ना, अपने ही फेमिनिज्म,
अपने ही फेमिनिन सेल्फ के, तब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है? फिर ये मन में आएगा कि तू कैसे हर वक्त ठीक ही ठाक लगता है, क्योंकि लड़ाई करा एक इन इनकार कहीं है ही नहीं। जो कुछ भी है सब ठीक ही तो है, मेरे से तो बेटर ही है। जो भी है मेरे से तो बेटर ही है। कोई गंदे से गंदा आदमी भी मेरे से तो बेटर ही है। कोई गंदी से गंदी चीज मेरे से तो बेटर ही है। कितना भी कोई इग्नोरेंट क्यों ना हो, मेरे से तो ज्यादा ही जानता है। सो ये फेमिनिज्म है, ये अबला तत्व है, स्त्रयन तत्व है, स्त्री तत्व है। तत्व एंड तत्ववित्तु जो है, तत्व को जो जानता है, महाबाहो, हे महाबाहो, जो तत्व को जानता है ना, वो सुकृत उभे सुकृत दुष्कृते त्यक्त, वो परे चले जाता है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, मेरे से तो बेटर ही है जो भी है। सो आपका तकरार खत्म हो गया, हस्बैंड से भी, वाइफ से भी, बच्चों से भी, दोस्तों से भी, दुश्मनों से भी। एवरीवन इज फाइन। आपको जीना आ गया, आर्ट ऑफ लिविंग आ गया। और रिजल्ट में आपके अंदर कुछ शक्ति आ जाती है, दैट्स मिस्टीरियस। कुछ शक्ति नहीं, आप शक्ति स्वरूप हो जाते, सर्वशक्तिमान हो जाते, क्योंकि भगवान आपके अंदर एंटर कर जाता है। फिर जब आपके अंदर प्रेम जाग जाएगा तो भगवान आपके अंदर आ जाएगा। जब भगवान अंदर आ गया तो फिर आप रह क्या गए, फिर तो आप शक्ति स्वरूप हो गए। शिव हैज एंटर्ड यू, यू आर शक्ति धन। पहले अबला होना तो सीख लें। जब भी हम अबला हो गए, स्त्री हो गए, फेमिनिज्म जाग गया, तो हम तो लिबरेट हो गए। लिबरेशन, यही स्त्री तत्व सोया हुआ है। सिर्फ वुमेन में नहीं, मैन में भी, वुमेन में भी, दोनों में ही सोया हुआ है प्रेम तत्व सोया हुआ। जो भी प्रेम तत्व को, स्त्री तत्व को, जिसके अंदर प्रेम जाग जाए ना, ही इज अ ट्रू वुमन। जिसके अंदर प्रेम जाग जाए, ही इज अ ट्रू वुमन। चाहे वो औरत के अंदर जागे या पुरुष के अंदर जागे। एंड द वन हु इज अ ट्रू वुमन इज अ मैन। बिकॉज मैन तो शिव तो फिर छोड़ेगा नहीं। शिव विल एंटर यू the moment you become an abala, he will enter you and you will be whole. Then you will not be left as one part, you will become whole. तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है। जीने का तरीका तो सीखा ही नहीं कभी, बाकी सब कुछ सीखा। झुकना तो सीखा ही नहीं। और दुनिया कहती है, जो दुनिया मीन्स यू नो द वन हु आर योर वेल विशर्स, वो कहेंगे माई मदर यूज टू टेल मी, हाथ हाथ क्यों जोड़ने शुरू कर दिया, आई मेड यू सच अ सक्षम आदमी बनाया, तुमको डॉक्टर बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, हर चीज में तुम जीते, तुम ये हाथ जोड़ के कैसे बैठे रहते हो? नहीं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे, प्लीज मुझे कोई ऐसे ही रहने दो। मेरे अंदर कुछ जाग गया है जो सोया हुआ था, मेरे को ऐसे ही जीना है। सो दुनिया को तो एबनॉर्मल लगेगा ही, मगर आपकी भी बुद्धि को एबनॉर्मल लगेगा। योर ओन इंटेलेक्ट विल से कि यार ऐसे कैसे तुम कुछ नहीं कैसे हो सकते हो, सब कुछ हो। मगर तुम बोलोगे नहीं, मेरे को कुछ कुछ हो के बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, अब मेरे को नहीं कुछ भी रहना, मुझे जीते जी ही मर जाना है, बस मुझे प्रेम में ही जीना है। बस जिस दिन आप प्रेम हो जाओगे उस दिन आप आनंद भी हो जाओगे।
जिस दिन आप स्त्री हो जाओगे उस दिन आप पुरुष भी हो जाओगे। हरे राम। पुरुष अपनी प्रकृति को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। ही विल एंटर यू। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। जो मैं हूँ तुम्हारे अंदर हूँ, मगर तुमको अभी झुकना ही नहीं आया, तो मैं दिखूं कैसे? और तुम झुकोगे तो अपने चरणों में मुझे पाओगे। झुकोगे मतलब सिर नीचे झुकाओगे तो नीचे अपने पाँव में देखोगे मैं बैठा। मगर तुमको झुकना ही नहीं आता, तुम तो ऊपर ही देखते हो, फिर मैं दिखूं कैसे तुम्हें? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान को ढूंढना है तो अपनी चरणों की तरफ देखना शुरू कर दो, आपको मिल जाएगा भगवान। भगवान ना तो आसमान में दिखेगा, ना तो किसी मंदिर मस्जिद में दिखेगा, आपके अपने ही चरणों में दिखेगा। वो चरणों में ही रहता है। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मुझे याद आ गया, माय वाइफ Disha is about 15 years younger to me, and I touched her feet and she says कि क्या कर रहे हो आप? सो मैं बोला कि मुझे यहीं रहने देना हमेशा, मुझे यहीं रहने देना, क्योंकि अगर मैं उठ गया तो फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, और तुम अगर मेरे सिर पे ही रहोगी तब भी तुम अनस्टेबल रहोगी। तुम सोच लो तुमको कहाँ रहना है, मुझे तो यहीं रहने दो। कृपा करो मुझे, मुझे खड़े मत होने दो, मुझे अपने चरणों में रहने दो। हरे राम। ये आर्ट ऑफ लिविंग ही तो है ना, ये जीने का तरीका है, फेमिनिज्म है, लिबरेशन है। हरे राम। सब कुछ आसान। ये जो अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश करना, ये ही आपको मार रहा है सारा दिन। ना मरो, अपनी तो मर्जी है, जीते जी मर जाओ, बस फिर तो आपको लोग संत बोलना शुरू कर देंगे। ये तो शब्द है ना, संत मतलब जो मरा हुआ है, अंत हो चुका है जिसका, उसको तो संत ही बोला जा सकता। जिसका अंत ही हो चुका है, जीते जी जो मरा हुआ है वो संत हो चुका है। फिर लोग आपको सिर पे बिठाएंगे, मगर आपको मालूम है कि आप तो सबके चरणों में हो। लोगों को बिठाने दीजिए अपने सिर पे, हम तो सिर पे नहीं बैठेंगे किसी। सिर पे बैठेंगे तो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। किसी के सिर पे बैठना कोई आसान है? हरे राम। किसी को कंट्रोल मत करो, किसी को, अपने बच्चों को भी नहीं, किसी को भी कंट्रोल मत करो। मैंने अपने बेटे को एक बार थप्पड़ मार दिया, अरे बाबा, हरे कृष्ण। अभी भी मैं रो पड़ूं याद करके कि मैंने कैसे मार दिया थप्पड़। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? हरे कृष्णा। एक सपने में एक बार मैं अपने ओटी स्टाफ को डांट दिया, सपने में अपने। अगले दिन जाके माफी मांगी उनसे कि मैं अपने आप को क्या समझता। हरे कृष्णा। आपका, सारी दुनिया का हक है कि वो आपके सिर पे बैठे और आपको डांटे। सबका हक है। आप तो हो ही चरणों में, आपको तो डांट मिलनी ही चाहिए। डांटते रहने दो लोगों को, गलतियां तो निकालेंगे ही सब। जब भी कोई रिश्ता बनेगा तो गलती तो आप में मिलेगी ही, कोई ना कोई। कोई भी रिश्ता बनेगा तो आप में कोई ना कोई गलतियां तो मिलेंगी ही ना। तो आप माफी मांगते रहिए। आर्ट ऑफ लिविंग है ये, जीने का तरीका है ये।
तो अगर आप दुखी रहना चाहते हो तब भी कोई बदलने की जरूरत नहीं है किसी को, आप रहिए दुखी। संसार तो दुख सुख का ही बना हुआ है। सर्वभूता, he says भ्रामयन, श्री कृष्ण से भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। मैं ही हूं तुम्हारे अंदर अपने आप को भुलाए हुए। जब मैं आपको भुला देता हूं तो आप मेरे सिर पे बैठ जाते हो। जब मैं आपको अपना याद करवा देता हूं कि मैं कौन हूं, तो आप अपने चरणों की तरफ देखना शुरू कर देते हो। जब भुला देता हूं तो आप कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं। अब विमेन्स लिबरेशन को भी उल्टा पुल्टा समझ लेते, फेमिनिज्म को भी उल्टा पुल्टा समझ लेते, हर कुछ ही आप पता नहीं क्या बना देते हो। आर्ट ऑफ लिविंग को क्या समझना शुरू कर देते हो। सिंपल सा तो वर्ड है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका सीख लो। सब लड़ाइयाँ खत्म, शांति जो चाहते हो वो मिल गई, और क्या चाहिए। भगवान मिल गया, शांति मिल गई, सक्सेस मिल गई। सक्सेस क्या होती है? आपको जीना आ गया। अदरवाइज तो आप बड़े सक्सेसफुल हो चुके हो, इतने पैसे भी कमा लिए, इतनी कारें भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बड़े बड़े परिवार हो गए, बड़ा नाम बना लिया, मगर सक्सेस तो मिली नहीं, क्योंकि आप तो दुखी हो। तो अगर आप सुखी हो जाओ, आपको शांति मिल जाए, बस मेरे को भगवान अब मंदिरों में नहीं ढूंढना, मुझे अंदर ही मिल गया, बस फिर तो आप सक्सेसफुली कहोगे ना अपने आप को। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप बैठे हुए बिना पढ़े लिखे आप सब कुछ हो गए, डॉक्टरेट भी हो गई, सभी कुछ तो हो गया। आप अपने आप को अक्लमंद बना के बैठ गए हो। अगर अक्लमंद हो जाए तो बस बात ना बन जाए, अक्ल छोटी हो जाए, मंद हो जाए। हमने अक्लमंद को समझ लिया, बहुत अक्लमंद होता है बंदा। अक्ल मंद हो जाना, छोटी हो जाना, अक्ल रह ना जाना कि मेरे को कुछ नहीं आता होता, ऐसे ही हो जाना। श्री कृष्ण वुड से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तुम समझते हो कि ये सृष्टि मैंने बनाई है, तस्य कर्तारम अपि, चलो मान लो कि मैंने बनाई है, पर जान लो कि मैं अकर्ता हूं, मैं अव्यय हूं, मैं कुछ नहीं करता। अगर मैं कुछ करता हूं तो फिर तो मैं, मेरे अंदर आग लगी रहेगी, मैं तो उतना ही दुखी हो जाऊंगा जितना सब लोग तुम हो। इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, सचमुच मैं कुछ नहीं करता हूँ। और ये श्री कृष्णा थोड़ा बोल रहे हैं, ये आप ही बोल रहे हैं। जब आपको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे कि मैं सब कुछ करता हुआ भी मैं सब कुछ कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को मत समझ लूँ मैं अपने आप को कि मैं कुछ करता हूँ। क्योंकि एक चस्से में पाज लह जाए, इस बॉडी ने तो एकदम कितना है, एक कभी भी सांस रुक सकता है, कभी भी धड़कन रुक सकती, कभी भी रुक सकती है। कल के बारे में मत क्यों सोचो, अभी भी रुक सकती। बातें करते करते लोग एकदम खत्म हो जाते। हरे राम, वो कार्डियो मशीन होती है, उसके ऊपर भागते 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 एकदम हार्ट अरेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम एक्सरसाइज करनी बंद कर दें। उल्टा उल्टा मत समझ लो, बातें भी करते रहो, एक्सरसाइज भी करो, सारे काम भी करो, मगर जान लो कि तुम कुछ नहीं हो। ये फेमिनिज्म है, ये विमेन्स लिब मूवमेंट है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है ये। फिर लोग पूछना शुरू कर देंगे आपसे कि तू ऐसा कैसे है, तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है। सो दर तेरा के हाजित, वह सर्व संभाल ले। तो चीज क्या है? फिर आप कहोगे मैं तो, आई एम अ वुमन, यू नो, आई एम अ ट्रू वुमन, आई एम ओनली लव। लव मीन्स वुमन, लव मीन्स वुमन। ए वुमन कोई किसी सेक्स को नहीं बोलते। हरे राम, फिर आपके सब बाल बाल बंध जाएंगे, आप निखर जाएंगे। ए जोगी मेरा जूड़ा कस्या,
ए जोगी मेरे मन विच वस्या, सच आखा मैनू कसम कुरान ने, जोगी मेरा दीन ईमान ने। ये जोगी मतलब जो मेरा बिलावेड है, उसने मेरे बाल वाल बांध दिए, मुझे निखार दिया। हरे राम, मेरी जिंदगी संवर गई, अंदर से वाह निकलती है, वाह के गुरु। अब संभल जाएंगे। बाल बांधना डजंट ओनली मीन कि एक चोटी कर लेना, चोटी करने के बाद भी आप बिखरे रह सकते हैं, मगर बाल बांध लेने का मतलब है आप संवर जाएंगे। और बाल खोल लेने का मतलब है, जैसे द्रौपदी ने खोल दिए थे कि बस मैंने बाल खोल दिए, मतलब इट्स सिंबॉलिक, अब मैं तभी बाल बांधूंगी जब मेरा बदला पूरा होगा। तो बाल बांध लो, मतलब सिंबॉलिकली, नॉट दैट यू नेसेसरीली नीड टू मेक अ प्लान। वेल, ये तो सिंबॉलिक है ना बातें। हरे कृष्णा। जितना बाल बिखेरे हुए होते हैं, आप बिखरे हुए दिखते हो, जितना बाल संभले हुए होते हैं, तेल वेल लगा होता है। मेरे जैसा कोई अभी रंग तो नहीं लगाता बालों पे, मगर वेल मैं तेल इतना ज्यादा लगा लेता हूँ कि बाल काले दिखते। ऑयल लगा लेना इज गुड, नॉथिंग बैड इन इट। आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, ऑयल लगाने से आप को हेल्दी रखते हैं, आप हेल्थ मिलती भी है आपको। मगर द मॉडर्न फैशन इज जस्ट एज पैराडॉक्सिकल एज फेमिनिज्म एंड women's लिव एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब कि बाल सूखे ही होने चाहिए, देन यू लुक फैशनेबल। ठीक है, ऐसे ही कर लो। हरे राम, जितना संभले रहोगे उतना संभले लगोगे भी ना। हरे कृष्ण। हरे राम। हरे राम। परफ्यूम लगाने में कोई बुरी बात नहीं है, यू शुड हैव अ गुड प्रेजेंस अराउंड। परफ्यूम लगाओ, डिओडरेंट्स लगाओ, साबुन वाबुन से नहाओ धो। गुरबाणी भी वुड से द सेम। हरे कृष्णा। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन ले तोए, पर ये मत पापा के संग, वो तो पहनावे के रंग। नाम के साथ मत साफ हो जाती है। नाम क्या होता है? अपने ही अंदर की साइलेंस, अपने अंदर की वोमेन, अपने अंदर की साइलेंस से मिल जाइए, अपने ही अंदर की बिलावट से मिल जाइए। अपने अंदर आपके एक बिलावट बैठी है, वो बाहर पहले कोई देख लो, उसके अंदर अपने अंदर ही उसको बना लो, उसके अंदर बसा लो। और जो बाहर बैठी है उसको बोलो, क्यों तुम बाहर बैठी हो, अंदर क्यों नहीं हो? अपने ही अंदर रखो उसको, क्योंकि जब बाहर निकालोगे तो बुरा लगेगा कि तुम मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं कुछ तुमको अंदर ही चाहिए। क्योंकि बाहर हो तो फिर यू विल बी रेस्टलेस। उसको अंदर ही रखो अपने। बिकम अ ट्रू वुमन। फेमिनिज्म, women's liberation, art of living, same word. Hare Krishna. Hi Guru. Bless yourself. Atma anatmanam atmanam उद्धरेत आत्मनात्मान। अपना उद्धार करो। हरे कृष्णा। हरे राम। वाहेगुरु। 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 हरे कृष्ण।